हाँ, महाराष्ट्र के अंदर ये कूदते चले गए। नहीं, मीता जी बोल रही हैं, मीता जी बोल रही हैं, मुझे नहीं, मैं क्या बोल रही हैं मीता जी बोल रही हैं, जो कमियां रही वो बोल रही हैं। वो कब बोल रही है? क्या सब ट्विटर खेल रहे हैं? वहां पे ग्राउंड पे कौन है? भाजपा ट्विटर खेल रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि सब अच्छी तरह से जानते हैं हमारे भाजपा के भाई के ऊपर भी किस तरीके से टीएमसी के लोगों ने गोलियां चलाई है और बम फेंके हैं। मेरा सब दिखता है, सब पता है। हमारे ऊपर दो उंगली बोलने से ना तो हमारे दोष कम हो जाएंगे ना उनके। जी। हम लोग मुस्तैदी वाले लोग हैं, हम लोग भागे नहीं, हम वही खड़े रहे। यहाँ पर टीएमसी के लोग भाग जाते हैं। ममता बनर्जी आज कहती है कि मैं कैपिटल पनिशमेंट लेकर आऊंगी। एक छोटा सा अबुल जी, एक छोटी सी बात, कैपिटल पनिशमेंट लाना चाहती हूँ। देखिए, अगर पॉलिटिक्स का कन्वीनियंस अगर करना होता तो इंडिया अलायंस के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस भी है। मैं बोल चुकी हूं, आने के आफ्टर आई वाज वेटिंग फॉर माय चांस। ठीक है, ठीक है। नो नो, मीता आई जी, वाज वेटिंग फॉर माय चांस। चलिए उनको जवाब देने दीजिए। फिनिश। थैंक यू। 2 मिनट। अगर इंडिया अलायंस की बात होता है तो अगर पॉलिटिकल कन्वीनियंस देखते हैं तो इंडिया अलायंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस भी है और टीएमसी भी है। पर ये वन से इंडियन नेशनल कांग्रेस आरजी कॉल में पहले दिन में पहुंच गए थे एजिटेशन करने के लिए। चलिए उनको जवाब देने दीजिए। मीता जी बोलिए। आप रहने दीजिए बोलने के लिए, क्योंकि जब मैं बता रही हूँ कि आप ही की कैपिटल पनिशमेंट की बात आप लोग करते हैं और एफआईआर दर्ज आप नहीं करते, क्या किसी को नहीं बोलने देंगी? किसी को बोलने नहीं देंगी? बात कर सकती हूँ क्या? अनुजा जी, अनुजा जी, अनुजा जी, अनुजा जी, अनुजा जी, अनुजा जी प्लीज। मीता जी आप। थैंक यू। सो पहली बात तो ये है कि इंडिया अलायंस में रहने के बावजूद हमने कभी पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए सीख नहीं किया, क्योंकि डे वन से हम लोग स्ट्रीट में हैं, एजिटेशन कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, प्लीज लेट मी फिनिश, डू नॉट इंटरप्ट मी। उनको बोलने दीजिए। राहुल गांधी जी हो, अनुजा जी बोलने दीजिए, उनके बाद जवाब दीजिएगा। हमारी टॉप लीडरशिप, हमारी स्टेट के पीसीसी प्रेसिडेंट अधीर रंजन चौधरी हो, हर एक प्रवक्ता नेशनल मीडिया में हो या रीजनल मीडिया हो, हम लोग सिर्फ मीडिया में नहीं, स्ट्रेट में लास्ट वीक हम लोग लाल बाजार घेराव किए थे और मैं खुद वहां पर थी, मैं खुद अरेस्टेड थी। तो सिर्फ मीडिया और ट्विटर नहीं खेल रहे, हम लोग स्ट्रीट में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अरेस्ट भी हो रहे हैं और मीडिया में भी बोल रहे हैं और खुल के बोल रहे हैं। कोई पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस नहीं कर रहे। नंबर 1। नंबर 2, अगर बीजेपी का लिस्ट लेके बैठ जाऊं ना मैं, तो एक शो कम पड़ेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू 2018 एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, बीजेपी is one political party that has maximum number of MPs and MLAs with sexual offences recorded against them. ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल रहा है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बोल रहा है। सिंह हो, स्वामी नित्यानंद हो, सतीश सिंह हो, मणिपुर हो, किस बात की रेप करने भी ज्यादा चक्कर होगा, 2-3 डिबेट करनी पड़ जाएगी आपको। बीजेपी कर्नाटक के अंदर नेवर एंडिंग चल रहा है, उसको ये लिटिल रीच ऑफ बीजेपी टू कम एंड लेक्चर ऑन वुमेन सिक्योरिटी जाकर देखिए। ये कैसी डिबेट हो रही है? एक मिनट, आप देखिए अनुजा जी, अनुजा जी, चलिए ठीक है। अनुजा जी, हम लोग आपको क्या बोल रहे हैं कि टीएमसी गवर्नमेंट ने जो किया है पनिशमेंट के लिए बात कर रहे हैं और एफआईआर तक। चलिए ठीक है, ठीक है। मीता जी, मीता जी, मीता जी प्लीज, मीता जी एक लाइन में मेरा जवाब दीजिए, एक लाइन में, वन लाइनर। ठीक है, आपका गठबंधन वहां पर नहीं था, बंगाल में आपका गठबंधन नहीं था, ठीक है। चलिए छोड़िए इस गठबंधन को, छोड़िए सर, छोड़िए मैम। मेरी एक बात का जवाब, एक बात का मेरी जवाब दे दीजिए। ये जो घटना हुई है, क्या आप मानती हैं कि ये राज्य सरकार का फेलियर था, ये ममता बनर्जी का फेलियर है? 100%, 100%। और सिर्फ मैं नहीं मानती, राहुल गांधी जी भी मानते हैं और उसने वो लिखा भी है। और वो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी क्यों नहीं आते, मोदी जी ने आए, मोदी आए। और या मिस्टर अमित शाह, डिड ही कम? इलेक्शन के वक्त तो 16 टाइम्स 20 टाइम्स दे कम टू वेस्ट बंगाल फॉर कैंपेन। अब कहां पर है? Did the Prime Minister come to West Bengal? The answer is a clear no. Did Mr. Amit Shah come to West Bengal? Did any senior leader from Delhi BJP come to West Bengal? CBI का conviction rate क्या है? लास्ट 2 हफ्ते से CBI इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, CBI ने एक भी अलग से अरेस्ट किया है? तो अभी CBI को भी तो आंसरिंग करना पड़ेगा।
ठीक है चाहती है अनुजा शादी जी, नीचे आए, ठीक है वो अनुजा जी, नहीं उन्होंने है, कह दिया I साफ साफ, understand. वो मानती हैं फेलियर है, उन्होंने कह दिया एब्सोल्युटली फेलियर है ममता बनर्जी का, 100% सरकार failure का, है। पश्चिम बंगाल का, और ये सब मानते हैं। मैं आ रहा हूं डॉक्टर साहब आपके पास, एक बार मैं रिएक्शन ले लूं जरा अनुजा जी का, क्योंकि मेरे पास एक रिपोर्ट है, एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट है, उसमें महिलाओं के खिलाफ जितने अपराध हुए 2023 में 55% वो अपराध उत्तर प्रदेश से हुए। सर आप उत्तर प्रदेश का डेमोग्राफिक जानते हैं सर? आज आप यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल का डेमोग्राफी और उत्तर प्रदेश का डेमोग्राफी जानते हैं सर? आपको मालूम है उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? तो मुझे जहां तक लगता है उन पे योगी बाबा जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनके समाजवादी पार्टी के भी थे सर, आप उस टाइम पर आप लोग भी डिबेट करते थे, आप जाके देख लीजिएगा समाजवादी पार्टी के और अब योगी बाबा के तो अंदर। फिर वो तो रिपोर्ट आप कूड़े में फेंक दीजिए, ठीक है। एनसीडब्ल्यू से कह दीजिए ना मैडम, एनसीडब्ल्यू से आप कह दीजिए कि ये रिपोर्ट आप कूड़े के ढेर में फेंक दीजिए। सिर्फ एनसीडब्ल्यू की बात नहीं कह रही हूँ, मैं आपको यही बता रही हूँ एनसीडब्ल्यू क्यों बोल रहा है। आप डेमोग्राफी की बात देखिए सर कि अवेयरनेस के साथ वहां पर लोगों को इस बात पर विश्वास है योगी बाबा पर कि एफआईआर लॉन्च होगी। इनकी तरह क्राइम को छुपा नहीं दिया जाएगा, वेटरलाइज नहीं किया जाएगा। आई एम अ लॉयर, ए क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो इसके लिए समझती हूँ सर। एनकाउंटर सर, आप तो एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, आपने तो बंदे को गोदी में बिठा के रखा हुआ है। शाहजहां को आप गोदी में बिठा कर चलते हैं सर, आप तो बात करते हैं। यहाँ पे आपको शर्म आनी चाहिए। कलकत्ता हाई कोर्ट तो सीबीआई देती है, सुप्रीम कोर्ट आप पे कॉग्निजेंस लेती है। आप क्या बात कर रहे हैं यहाँ बैठकर? शर्म आपकी पार्टी को आनी चाहिए। आप लोग का मुद्दा क्या था कल बंगाल का? आप लोग का मुद्दा न्याय का नहीं था, आप लोग का मुद्दा था ममता जी इस्तीफा दीजिए। कर क्या रही है वो? ममता ने आपका मुद्दा था ममता जी इस्तीफा दीजिए। वो नारे लगाएंगी, वो नारे लगाने जाएंगी। अनुजा जी, अगर इतना ही गुस्सा है, अगर इतना ही गुस्सा है तो आप कहिए कि ठीक है राष्ट्रपति शासन लगा दें वहां पे। नहीं, राष्ट्रपति शासन जो है वो मुझे बोला है ना, द्रौपदी मुर्मू ने बोला है ना, उनके हाथ में आया है ना, उन्होंने बोला है ना, तो वो लगा देंगी। मेरे हाथ में है क्या मैं जाके बोल दूं इंदिरा गांधी की तरह 356 अप्लाई कर दूं? ऐसा नहीं है ना। द्रौपदी मुर्मू ने कॉग्निजेंस लिया ना, शी सेड इट ना कि नहीं चलेगा ऐसे, और जब उनको लगेगा वो लगा देगी। आपको 356 के आर्टिकल के बारे में पता नहीं है क्या कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए दिनेश जी को बात करें, दिनेश जी को जवाब इनकी बौखलाहट इतनी है इस पार्टी की, बीजेपी की, कि जो इन्होंने कल बंद बुलाया था, इनका मुद्दा क्या था? नहीं देखिए, इनको चुप रहने बोलिए, मैंने इनके पीछे डिस्टर्ब नहीं किया। फिर दोबारा कभी ये बात करेंगे मैं इनको बोलने नहीं दूंगा, मैं वही चिल्लाऊंगा। उनको बोलने दीजिए। कर दिया पूरे वेस्ट बंगाल का। ये क्या तरीका बात करने का? नहीं, ये क्या तरीका है? दिनेश जी को बात रखने दीजिए अपनी। अनुजा जी, क्या तरीका बात कर डिबेट का? आज इनका मुद्दा क्या था? आप रोते नहीं रहिए सर, आप डिबेट पे आके भी रोते रहिए। कुछ है नहीं आपके पास बोलने के लिए। आप चुप रहिए, आप अपनी बात कही, हमारी बात सुनिए। आप हमारी बात सुनिए। ये आपकी बेशर्मी है सर कि आप अभी भी ममता बनर्जी को यहाँ पर बैठकर उनके स्पोक्स पर्सन क्यों नहीं करेंगे? हम हमारी सरकार को डिफेंड कर रहे हैं, हमारी पार्टी डिफेंड कर रहे हैं। पर बीइंग अ फादर आल्सो सर, आपके भी सबकी बेटी और बच्चियां घर पे है। बीइंग अ फादर, बीइंग अ ब्रदर, हमने उस कांड की निंदा की है, उस कांड की निंदा की है, लेकिन भाजपा की तरह हम कंट्री का गला गिरा सकते हैं, हम इनकाउंटर नहीं कर सकते। चलिए ठीक है अनुजा जी पहले उनको बात पूरी करने दीजिए अपनी। दिनेश जी बोलिए। ये आज इनका मुद्दा क्या था? कल बंगाल बंद बुलाया इन्होंने, क्या जस्टिस के लिए बुलाया? इनका मुद्दा था ममता जी इस्तीफा दीजिए। तो इनको तो चेयर चाहिए, जो चेयर पब्लिक ने इनको नकार के फेंक दिया है, पब्लिक के द्वारा फेंक दिया है। चेयर तो चिपकी तो वो हुई है, धरने से निकली हुई ममता बनर्जी चेयर पे चिपकी तो वो हुई है। आपको मालूम होना चाहिए क्या मुद्दा है। आप दिल्ली बैठ के, आपको दिल्ली में बैठ के आपको मालूम नहीं है क्या मुद्दा था। आप बिना मुद्दे की बात कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं क्या मुद्दा था। इंदिरा गांधी नहीं है। अरे आपसे ज्ञान कैसे? आपसे ज्ञान किसको चाहिए? आपसे ज्ञान किसको चाहिए? आप कौन होती है हमें ज्ञान देने वाली? नहीं, आप कौन होती है ज्ञान देने वाली? हमारे में इतनी आप कौन होती है हमें ज्ञान देने वाली? हमें आपसे ज्ञान नहीं चाहिए, हमें आपसे ज्ञान नहीं चाहिए। ये आपके लोग उठवाएंगे, आपके लोग हटवाएंगे, आपके लोगों का देखा जाएगा। चलिए अनुजा जी, अनुजा जी, अनुजा जी, बांग्लादेश अनुजा जी, अनुजा जी, अनुजा जी, अनुजा जी, बात कर रहे चिल्लाएंगे सुन लेंगे। अनुजा जी, अनुजा जी, देखिए शर्म नहीं आ रही? नहीं देखिए भाषा होता जा रहा है, मिनी बांग्लादेश बना दिया। चलिए ठीक है, भाषा की मर्यादा रखिएगा। उसके लिए होम मिनिस्टर बैठ के बांग्लादेश बना दिया। मर्यादा तो आप लोग बांग्लादेश बनना चाहते हैं बंगाल को? मोदी करके तो वो बोलती है,
मोदी मोदी तुम्हारी खबर खुदेगी, यहाँ पे चीजें हो जाएगी, यहाँ पे वो हो जाएगा। भाषा जब मोदी जी जब दीदी करते तब कुछ नहीं होता है। दीदी दीदी क्या कर रहे हैं? दीदी क्या है? दीदी गलत शब्द है। आप आके पूछिए बंगाल में क्या है, उनका बोलने का लिहाज कैसा है? गलत शब्द है। चलिए ठीक है, हम उस डिबेट में हम नहीं जा रहे हैं, उस डिबेट में हम नहीं जा रहे हैं, उस डिबेट में। ममता बनर्जी के पास इतनी चलिए ठीक है, डॉक्टर नरेश चावला चलिए शांत रहिए, शांत रहिए। पॉलिटिकल शेल बनता जा रहा है जनाब। ये एक डिबेट था जिसमें मुद्दा था स्त्री सुरक्षा ऑल अक्रॉस द कंट्री, पर्टिकुलरली इन वेस्ट बंगाल। क्योंकि मैं एक मेडिकल आदमी हूं और प्लस में एक मेडिकल इमरजेंसी में देखने जाना है, तो मैं जाते कुछ अपने विचार व्यक्त स्पष्ट करूंगा। जी बताइए। ये मामला सिर्फ पॉलिटिकल डिबेट्स ऑन टीवी पे टीआरपी बढ़ने के लिए ये मुद्दा बन के ना आ जाए। मैं इस चैनल के माध्यम से हमें देखने वाले बकायदा आम आदमी हैं और जो पब्लिक है जो नहीं सर बोलिए आप, इसीलिए हमने आपको बुलाया है। सच को फाश अवश्य किया जाए, बट जो मैं देख रहा हूं जो सियासत टेक ओवर कर चुकी है, स्ट्रीलिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो मैं इतना ही कहूंगा कि सच सामने तभी आएगा जब ये स्ट्रील अलाउ नहीं की जाएगी। नाउ दैट सुप्रीम कोर्ट संज्ञान कर चुकी है, 5 तारीख को दोबारा मीटिंग है, 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं, सीबीआई ने कुछ समय मांगा है, लाइट डिटेक्शन चल रहा है। तो मेरे हिसाब से जहां तक मैं समझता हूं, अगर शांति से ये काम सीबीआई को करने दिया जाए तो शायद सच सामने जरूर आएगा। अगर इधर उधर की घटनाएं बहुत ज्यादा होती रहेंगी और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस बहुत ज्यादा होते रहेंगे तो मुझे पूरा डर है सच दब के रह जाएगा। मैं पहले ही अपनी चिंता व्यक्त कर चुका हूं कि जो निर्भया कांड में 8 साल लग गए थे, और आप हमारे देश में कोर्ट्स वही देखती हैं जो उनको वकील दिखाते हैं। तो ऐसा ना हो कि पॉलिटिकल डिबेट्स में और पॉलिटिकल लड़ाइयों में ये मामला जो मैं ये खुलेआम समझता हूं, जो औरतें काम करती हैं, पर्टिकुलरली ये बच्ची जो काम करती थी, डॉक्टर थी, पीजी बनना चाहती थी, देश की सेवा करना चाहती थी, सब कुछ करना चाहती थी। तो आज की तारीख में हमें पॉलिटिक्स को ये ज्यादा ना करके सीधे मुद्दे पे आना चाहिए। द ट्रुथ मस्ट प्रिवेल, और ट्रुथ प्रिवेल तब करेगा जब ट्रुथ को प्रिवेल करने दिया जाएगा। मेरे पास एक ऑडियो क्लिप भी आई है, और वो ऑडियो क्लिप उसी रात की बताई जाती है जिस रात इस ट्रेनी डॉक्टर के साथ हत्या और बलात्कार हुआ, जघन्य अपराध हुआ। और ये ऑडियो क्लिप कोई महिला कर रही है उसके माता पिता को, जो कह रही है कि उसकी हालत बहुत ख़राब है, हम उसको आईसीयू में लेकर